हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। आज हमने इस चैप्टर को लिया हुआ है जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी जीआईसी और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट के साथ में। कंसाइनमेंट का क्या मतलब होता है, कंसाइनर कौन होता है और कंसाइनी कौन होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल्स में। Consignment means the transaction of sending goods by one person to another who is to sell goods on behalf of first person। कंसाइनमेंट का ये मतलब है कि जब भी कोई लेन देन हम किसी गुड्स के थ्रू करते हैं और उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई अपनी गुड्स देता है सेल करने के लिए, तो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो गुड्स को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे कंसाइनर कौन है? द पर्सन हु सेंड द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर। जो व्यक्ति गुड्स को सेंड करता है वो क्या कहलाता है? वो कंसाइनर कहलाता है। और कंसाइनी कौन होता है? द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सेंड इज नोन एज कंसाइनी। जिस व्यक्ति को हमने सामान भेजा हुआ है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंसाइनी कहलाएगा। अब समझ लीजिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। इसने गुड्स को सेंड किया है बी के पास में, तो ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा कंसाइनर और बी क्या कहलाएगा? कंसाइनी कहलाएगा। तो बी क्या करेगा? गुड्स को सोल्ड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पर्सन ए। नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्सन इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यहाँ पे ए जो होगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा और बी जो होगा वो कहलाएगा एजेंट। तो ये इन दोनों का रिलेशन होता है। मीनिंग ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड कंसाइनमेंट, इसका क्या मतलब होता है? द कंसाइनमेंट इज एन आउटवर्ड कंसाइनमेंट फॉर द पर्सन हु सेंड द गुड्स फॉर सेल एंड इनवर्ड कंसाइनमेंट इज दैट पर्सन हु रिसीव द गुड्स फॉर सेल। तो यहाँ पे आउटवर्ड कंसाइनमेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने गुड्स को सेंड किया है सेल करने के लिए वो कहलाएगा आउटवर्ड कंसाइनमेंट, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास गुड्स आया हुआ है सेल करने के लिए, जिसने रिसीव किया हुआ है, वो कहलाएगा इनवर्ड कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे आउटवर्ड कंसाइनमेंट जैसा मैं एग्जांपल में मैंने समझाया था उसमें ए था, और बी क्या कहलाएगा? इनवर्ड कंसाइनमेंट कहलाएगा। एग्जांपल में कुछ और समझ लेते हैं। इफ एक्स सेंड टू वाई फॉर सेल ऑन बिहाफ, here X is known as consignor or principal and Y is known as consignee or agent। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि X ने गुड्स सेंड किया है Y को, तो X क्या हो जाएगा? X कहलाएगा कंसाइनर और Y क्या कहलाएगा? कंसाइनी। यहाँ पे X का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल और Y का क्या नाम है? एजेंट। इट इज़ एन आउटवर्ड कंसाइनमेंट फॉर X। X का एक और नाम है आउटवर्ड कंसाइनमेंट कंसाइनर, और इसका है इनवर्ड कंसाइनर फॉर वाई। तो ये इन दोनों का रिलेशन भी है और इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब भी है। यहाँ पे फीचर ऑफ कंसाइनमेंट की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है? कंसाइनर और कंसाइनी का प्रिंसिपल और एजेंट का है। तो कंसाइनर प्रिंसिपल कहलाएगा और जो कंसाइनी होगा वो एजेंट कहलाएगा। Only the possession of goods and not the ownership of good is transferred to the consignee। ये जो गुड्स होती है जो हम सेल करने के लिए देते हैं कंसाइनी को, ये गुड्स का पोसेशन कहलाता है, ना कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ओनरशिप हमेशा प्रिंसिपल के पास होती है। यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कंसाइनर के पास होती है और कंसाइनी के पास सिर्फ गुड्स होती है जिसको उसे सेल करना रहता है। रिस्क ऑफ गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। इसमें जो रिस्क होता है वो हमेशा कंसाइनर के पास होता है, यानी प्रिंसिपल के पास होता है, बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर, क्योंकि ओनरशिप उसी के पास होती है और वो उसको ट्रांसफर नहीं करता है कंसाइनी को। कंसाइनी इज इंटाइटल टू रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर एज पर एग्रीमेंट। तो यहाँ जो कंसाइनी होगा वो जितना भी एक्सपेंस उसने बियर किया हुआ है उस काम को करने के लिए, यानी सेलिंग करने के लिए, उसके बदले उसको एक्सपेंसेस का पैसा मिलेगा। किसके बिहाफ पे मिलेगा? कंसाइनर के बिहाफ पे मिलेगा, और जो इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसके बिहाफ पे मिलेगा। कंसाइनी इज इंटाइटल टू एन एग्रीड रिम्यूनरेशन। तो जो कंसाइनी होगा, जो सेलर होगा, जिसे हम कहते हैं एजेंट, जब वो हमारी गुड्स को सेल करेगा तो उसके बदले हम जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ होगा
उसका हम रिम्यूनरेशन यानी उसको मजदूरी, भाड़ा, किराया जो भी होगा उसका कमीशन वो उसको पेमेंट किया जाएगा। द प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग टू कंसाइनर। तो उस गुड्स पे जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा गुड्स को बेचने पे, उसका सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है या जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? कंसाइनर की होगी। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया गया है। प्रोफार्मा इनवाइस क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस। ए प्रोफार्मा इनवाइस looked like an invoice but is really not one. The object of pro forma invoice is only to convey information to the consignee regarding quantity, variety, and price of goods sent and expenses incurred, and not to make him liable like a ट्रेड डेटर। यहाँ पे प्रोफार्मा इनवाइस एक तरीके की इनवाइस होती है, लेकिन यहाँ पे जो उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि कंसाइनी को हमने क्या क्या चीज़ें भेजी हुई है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें गुड्स कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, किस वैरायटी का गुड्स है, उस गुड्स की प्राइस क्या है और उस पर कितना एक्सपेंस किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रोफार्मा इनवाइस में लिखी रहती हैं, सब कुछ यहाँ मतलब मेंशन रहती हैं, सारी की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन रहती है। हु प्रिपेयर प्रोफार्मा इनवाइस। तो यहाँ पे प्रोफार्मा इनवाइस जो मेक करता है, जो बनाता है, वो बनाता है कंसाइनर। कंसाइनर बनाता है क्योंकि वो गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, और ये एक तरीके का प्रोफार्मा इनवाइस है। एक्चुअल इनवाइस नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल इनवाइस तब बनता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है प्रोफार्मा इनवाइस का, जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न रहती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमीशन की। कमीशन इज द रेम्यूनरेशन पेड टू कंसाइनी बाय द कंसाइनर इन कंसिडरेशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फॉर्म ऑफ सेलिंग द गुड्स कंसाइंड। मतलब ये हुआ कि जो कमीशन मिलता है कंसाइनी को, वो कमीशन देता है कंसाइनर। किसके बेसिस पे? जो सर्विसेज उसने रेंडर्ड किए हैं गुड्स को सेल करने के लिए। दिस कमीशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब ये कमीशन कितने तरीके का हो सकता है? ये दो तरीके का होता है। पहला है ऑर्डिनरी कमीशन और दूसरा है स्पेशल कमीशन। इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, द कमीशन यूजली पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। द टर्म कमीशन नॉर्मली डिनोटेड ऑर्डिनरी कमीशन। जब हम गुड्स को सेल करते हैं, हम का मतलब यहाँ पे है कंसाइनी से। कंसाइनी जब कोई गुड्स सेल करता है, उसके बदले जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस सेल होती है, उसके बदले उसको जो कमीशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। और जब स्पेशल कमीशन तब मिलता है जब कंसाइनी जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल करता है या कुछ एक्स्ट्रा बियर करता है लॉसेस। तो उस कंडीशन में जो कमीशन मिलता है उसे हम बोलते हैं स्पेशल कमीशन। यहाँ पे लिखा है स्पेशल कमीशन में, थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इज द कमीशन विच द कंसाइनी गेट ओवर एंड एबव द ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन के कंपैरिजन में जब कुछ एक्स्ट्रा अर्न करता है वो, तो इसको बोला जाता है स्पेशल कमीशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टू कैटेगरी, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडिट कमीशन। ये दो तरीके का कमीशन होता है। इसका डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।